नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर जो कि डेली करते हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए लगभग 20 न्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखना पूरा। और चलो पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूज है वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट में बी कट टू 18% और 2024 to 25। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल पे वो कट कर सकते हैं कितने परसेंट से? 18% से। सबके लिए 24-25 में। ठीक है। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू स्केल डाउन द परसेंटेज ऑफ एथेनॉल टू बी ब्लेंडेड विथ पेट्रोल टू 18% अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड 20%। मतलब जो 20% मिलाना था उसको कम करके कितने परसेंट कर दिया है? 18% कर दिया है। कर सकते हैं। ओके। और क्या है कि ये जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पेट्रोल, जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल व्हीकल हैं वो भारत स्टेज 4 पे है। और जो कंपेटेबल नहीं है, मतलब जो व्हीकल्स चल रहे हैं अभी रोड पे वो कंपेटेबल नहीं है E20 फ्यूल्स के लिए। अंडर द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम द गवर्नमेंट एम टू ब्लेंड 20% एथेनॉल। मतलब जो गवर्नमेंट का एम है वो है 20% मिलाने का है एथेनॉल पेट्रोल में E20 फ्यूल में। ठीक है। इन द एथेनॉल सप्लाई ईयर 24-25 और 25-26 में। तो मतलब ये 24-25 और 25-26 में 20% था मिलाने के लिए, जो कि कम करके कितना कर दिया गया है? कट किया जाएगा 18% तक, ऐसा इस न्यूज पे कहा गया है। अगला है ईजिंग फूड प्राइसेस ब्रिंग डाउन रिटेल इन्फ्लेशन। जो फूड प्राइसेस है अगर वो कम होती हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन में यहाँ पे हमें कमी देखने को मिलेगी। और कितने से हो जाएगा? 5.48% नवंबर में। डिक्लाइन इन ओवरऑल फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन बॉट ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक इसके ऊपर है, निर्भर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, जो कि कम हुआ है 5.5 से। मतलब जो CPI है वो कितना है अभी? 5.48, जो कि अभी कितना था पहले? 5.45% नवंबर में। फ्रॉम द अक्टूबर हाई ऑफ 6.2%। मतलब 6.2% था अक्टूबर में और नवंबर में हुआ 5.5%। और आगे कितना हो सकता है? 5.48%। ओके। Another data set showed that better performance of manufacturing sector helped industrial growth। अगर मैन्युफैक्चर सेक्टर जो भी है वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी। मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। इम्प्रूविंग टू 3.5% इन अक्टूबर। जो IIP है वो इम्प्रूव हुआ है 3.5% से अक्टूबर में, जो कि 3.1% था सितंबर में। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक फाइल्स कंप्लायंस रिपोर्ट विथ RBI। ठीक है। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो अपना फाइल कंप्लायंस किया है, रिपोर्ट सबमिट किया है RBI को in connection with the Reserve Bank crackdown on Paytm payment banks earlier this year over concerns about breach of regulatory norms. The entire filed a comprehensive compliances report in August. It continued to be held until over 1400 crore in customer deposits। ठीक है। जो पेटीएम है RBI के पास अपने फाइल को सबमिट किया है, ऐसे इस न्यूज में कहा गया है। जो इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे RBI के द्वारा पेटीएम पे, उसके लिए। नेक्स्ट, गुकेश बिकम यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो जो हमारे गुकेश हैं वो बन चुके हैं सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियंस। ठीक है। हिस्ट्री वॉज मेड इन द स्मॉल आइसलैंड ऑफ सेंटोसा। ओके। डी गुकेश बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एवर आफ्टर डिफीटिंग डिंग लीरेन ऑफ चाइना। लेकिन को हराया है डिंग लीरेन, चाइना को डी गुकेश ने हराए हैं फाइनल गेम में। ठीक है। और कितने साल के हैं अभी? 18 साल के हैं और एक चेन्नई के हैं। इन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है किसका? सोवियत गैरी कैस्पारोव को 4 दशक पे। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर सीक्स एलएस नोट टू स्पेंड 44,000 करोड़ मोर। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो
अप्रूव कर दिए हैं फ्रेश कैश एक्सपेंडिचर 44,000 करोड़ से भी ज़्यादा। किस सेक्टर पे? फार्म सेक्टर पे। ठीक है। दिस इज अनलाइकली टू इम्पैक्ट द फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 4.9%। जो फिजिकल डिफिसिट है उसको ये कम करेगा 4.9% तक, एज आउटलाइंड इन द फुल बजट फॉर 24-25। ठीक है, प्रेजेंटेड इन जुलाई। ठीक है, बजट में कहा गया था कि इतने परसेंट को फिजिकल डिफिसिट रखना है फार्म सेक्टर पे। इसके लिए फिनांस मिनिस्टर जो है वो 44,000 करोड़ रुपए इन्हें दे रहे हैं। ठीक है। द फ्रेश एक्सपेंडिचर इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स लोकसभा। ठीक है, जो फ्रेश एक्सपेंडिचर है वो हिस्सा है सप्लीमेंट्री डिमांड का, जो कि प्रेजेंट किया गया था लोकसभा में। नेक्स्ट, इंडियाज कैपिटल फॉर्मेशन सेट टू राइज एमिड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होती है तो इंडिया का जो है कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो अनंत नागेश्वरन है उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मतलब वो जोर दे रहा है मीनिंगफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल इनटू द इकोनॉमी। मतलब एक अच्छा मीनिंगफुल डिप्लॉयमेंट कैपिटल का तैयार करेंगे इकोनॉमी के लिए। ही प्रोजेक्टेड दैट द कंट्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन अभी कितने का है 30.8% ऑफ जीडीपी, पूरे जीडीपी का 30.8% है, कुड राइज टू मिड 30s ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। वही अगले 5 सालों पे बढ़ सकता है। ड्रिवन बाय दिस ट्रेंड, अगर इसी ट्रेंड से ये चलता रहा तो प्राइवेट सेक्टर हैड बिगन टू डिप्लॉय कैपिटल ऑन मच बेटर बैलेंस। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास अच्छी कैपिटल होती है, बेटर बैलेंस शीट, मतलब अच्छी बैलेंस शीट, मजबूत बैलेंस शीट होती है, एंड मच बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा होता है। दैट विल कंटिन्यू। द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम 2024 जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम 2024 को ऑर्गेनाइज किया था। और क्या किया थी? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन, और यहाँ पे CII जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है वो भी थे इन दी कैपिटल, और कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक है। ADB अप्रूव्स $500 million लोन टू इम्प्रूव ग्रीन इंफ्रा, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ADB अप्रूव कर दिया है $500 million का लोन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड $500 million loan to support India's economic growth by promoting sustainable infrastructure. The ADB loan to India Infrastructure Finance Company Limited will help provide long-term capital for infrastructure. जो IIFCL है वो हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन एज वेल एज अंडर रिसोर्स्ड सेक्टर लाइक अर्बन प्रोजेक्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये इन पे भी हेल्पफुल होगा, अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं और एजुकेशन हेल्थ में। तो बेसिकली क्या याद रखना है कि जो ADB है वो $500 million का लोन अप्रूव कर दिया है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। वेरांडा लर्निंग टू रेज 250 करोड़ वाया प्रिफरेंशियल इशू। ओके। Veranda Learning Solution, an end-to-end solution provided in the education space, will raise 250 crore through a preferential issue. The fund raised will be directed towards acquisitions, deferred consideration, payouts, and growing its existing business. ठीक है। This preferential raise is part of the broader fundraising plan to be completed this financial year. ठीक है, याद रखना है जो वेरांडा लर्निंग है वो रेज करेगा 250 करोड़ वाया प्रेफरेंशियल शेयर इशू। ठीक है। सेबी वांट्स वार HDFC बैंक फॉर वायलेटिंग मर्चेंट बैंकिंग नॉर्म्स। जो सेबी है वो वार्निंग दिया है HDFC बैंक को, किसके लिए? मर्चेंट बैंकिंग के जो नॉर्म्स है उनका वायलेशन कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर टू द बैंक in the relation to observation made during the course of its periodic inspection of investment banking activities undertaken by the bank.
मतलब जो यहाँ पे इस पे जांच हुई थी उसमें पाया गया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज जो बैंक कर रहा है वो उसमें सही से नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। thereby aligning no compliance with certain provisions, कुछ provisions के compliance ही नहीं थे of सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन, मतलब जो रेगुलेशन है मर्चेंट बैंकर का उसके क्राइटेरिया में कुछ नहीं आ रहे। सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सेबी ने इशू किया है कैपिटल के लिए और डिस्क्लोज किया है जितने भी रिक्वायरमेंट इसकी नॉर्म्स, मतलब वार्निंग में ये सब चीजें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इंडिया बिकम फर्स्ट नेशन टू डिफाइन ग्रीन स्टील, इंडिया पहला नेशन है जो कि डिफाइन किया है ग्रीन स्टील को। इंडिया ऑन थर्सडे बिकेम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू डिफाइन ग्रीन स्टील एमिशन लोअर देन 2.2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील प्रोड्यूस्ड, while announcing a started grading system for such green steel. Nearly 37% public procurement of the costlier wiring has been suggested to push manufacturing and aid adoption of the technology switch over. तो बस यही याद रखना है कि जो 37% है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का वो किसके अंदर आता है, कॉस्टलियर वायरिंग्स के अंदर आता है, ठीक है। इंडिया पहला नेशन बन गया है जो कि डिफाइन किया है ग्रीन स्टील को। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जूम 41% इन जनवरी नवंबर 24, जो मतलब बढ़ा हुआ है। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रोज 41% इन जनवरी नवंबर 2024 टू टच 13.86 बिलियन as per latest data from LSEG deal. Okay, the number of deals are 2.7% decline in January November 2024. मतलब जो डील है उस पे 2.7% का डिक्लाइन देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। टू 1190 फॉर्म 1223 इज एडेड, ठीक है, इतने से इतना बढ़ा हुआ है, बढ़ा भी है घटा भी है। The surge in PE inflows come at a time when there has been record $17.3 billion initial public offering mop up so for this calendar year। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतना यहाँ पे देखने को मिला है कि इतना, और यहाँ पे इतने से लेके इतना, मतलब ये कमी ही हुई है। 1190 हो गया है कितने से, 1223 से, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। Edible oil imports jumped 38% in November as soya sunflower oil shipment rises। जो एडिबल ऑयल है उनके इंपोर्ट में 38% बढ़ोतरी देखने को मिली है नवंबर में। एज सोया सनफ्लावर्स ऑयल शिपमेंट राइसेस, और इनकी जो है मांग जो है बढ़ी हुई है, इस वजह से इंपोर्ट में वृद्धि हुई है। India's edible oil imports increased by 38% in the first month of the oil in 2024 to 25, November to October, ठीक है, due a significant rise in imports of RBD, palm oil, crude sunflower oil and soybean oil. According to the Salvage Extractors Association of India, imported 15.9 lakh ton of edible oil in November against 11.48 in the corresponding period of the oil year 23 to 24। मतलब इतने लाख टन के जो एडिबल ऑयल है नवंबर में लिया गया है, और ये क्या था कि अगर 23-24 की बात करें उसमें इतना टन लिया गया था, 11 टन। अगला, एडीबी क्लियर 789 डॉलर मिलियन लोन टू डेवलप स्मार्ट अमरावती, ठीक है। The Asian Development Bank has approved a $788 million results-based loan to Andhra Pradesh for the development of Amravati।
मतलब जो अमरावती है उसके डेवलपमेंट के लिए अप्रूव किया है $789 मिलियन का लोन, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एज अ ग्रीन एंड स्मार्ट कैपिटल सिटी दैट और वर्ल्ड क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर है। द लोन इन जापानीज येन विल बी 121.9 बिलियन यूरो, ठीक है, लगभग 122 बिलियन यूरो जापानी येन पे ये लोन अप्रूव हुआ है। द अमरावती इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल कैपिटल सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म अमरावती इनटू अ ग्रोथ हब फॉर द रीजन। इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक ग्रोथ हब के लिए। कहाँ के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। EU Green Policy, India stressed need for transition period. India has shared a discussion paper with the European Union to convey its point of view regarding the implementation of the EU Green Regulations. The government has stressed the need for a transition period before adhering to these norms. तो जो EU का ग्रीन पॉलिसी है वो इंडिया स्ट्रेस्ड है ट्रांजिशन पीरियड के लिए, और इसके लिए क्या किया है, जो यूरोपियन यूनियन है उसको ये डिस्कशन पेपर शेयर किया है टू कॉन्वे इट्स पॉइंट व्यू रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EU ग्रीन रेगुलेशन। जो EU के ग्रीन रेगुलेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर ट्रांजिशन पीरियड। ओके, मतलब गवर्नमेंट को इस बात से चिंतित है कि जो इसके रेगुलेशंस हैं वो ट्रांजिशन पीरियड, जो नॉर्म्स हैं वो ट्रांजिशन पीरियड पे आएंगे कि नहीं, मतलब इस पे कोई डिले तो नहीं हो गया, तो कुछ भी ऐसी पॉलिसी नहीं होगी जो कि इस चीज को हार्मफुल करेगी। ग्रीन ग्रीन ठीक है। क्रेडिट ग्रोथ 10.6%, डिपॉजिट 10.7% इन नवंबर 29 फोर्टनाइट, ठीक है। जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर 10.6%, क्रेडिट में 10.6% की ग्रोथ हुई है और डिपॉजिट में 10.7% की ग्रोथ हुई देखने को मिली है। क्रेडिट ग्रोथ इन दी फोर्टनाइट ended in November 29 slowed 10.6% ईयर ऑन ईयर, लेटेस्ट डेटा फ्रॉम दी RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डाटा निकालते हैं। सो ठीक, द क्रेडिट ग्रोथ रेट वाज ऑलमोस्ट इन दी टैंडम विद डिपॉजिट which posted a growth of 10.72% during the same period. अच्छा, outstanding deposits in the fortnight ended November 29 stood at 220 trillion. ओके, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो डिपॉजिट है नवंबर 29 तक वो कितने पे है? $220 ट्रिलियन पे। while outstanding credit stood at 175 trillion rupee in the previous fortnight November 15, ठीक है। outstanding deposit were at 2,218 trillion rupee while outstanding credit was 173 trillion rupees, ठीक है, ये डेटा को याद रखना है। GNPA of public sector banks fall to 3.12% in September। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, तो कितने उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है? 3.12% का। एट द एंड ऑफ सितंबर 2024 फ्रॉम अ पीक ऑफ 14.98% इन मार्च 2018। तो यहाँ पे 3% का क्या है कमी देखने को मिली है जी, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में NPA है जो बैंक के, इतने परसेंट का। और द बैंक्स ऑफ मेजर लाइक ₹4 रिकॉग्निशन, recapitalization, resolution and reform taken by the government. The finance ministry said capital adequacy ratio of public sector banks improved, जो क्या कहते हैं उसको CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, वो 393 बेसिस पॉइंट से 15 बढ़े हुए हैं, इम्प्रूव किए हैं, टू रीच 15.43% इन सितंबर 24, ओके, फ्रॉम 11.4% इन मार्च 2015, ठीक है। मार्च 2015 में कितना था? 11.45।
जो कि अभी कितना है, CAR 15.43%। ठीक है। ड्यूरिंग 23-24 PSB जो पब्लिक सेक्टर बैंक से रिकॉर्ड किए हैं हाईएस्ट यूर एग्रीगेट नेट प्रॉफिट ऑफ 1.41 ट्रिलियन रुपी अगेंस्ट 1.05 ट्रिलियन रुपी इन 2022 टू 23, मतलब 2022-23 में 1 ट्रिलियन रुपी इन्होंने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। और अभी कितना किया है, 1.41 ट्रिलियन रुपी, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। एडिंग दैट द फिगर वाज 0.86 ट्रिलियन रुपी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ T4 टू 25, जो 24-25 में 8.6 ट्रिलियन रुपी इन्होंने रिकॉर्ड किया है, ऐसा भी कहा है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया आउटवार्ड FDI हाल्स टू 2.28 billion in November. India's outwards foreign direct investment commitment almost halved to $2.28 billion in November, ठीक है, फ्रॉम 4.17 बिलियन इन नवंबर 2023। मतलब नवंबर 2023 में कितना था ये जो FDI था, कितना था, 4.17 था, और अभी कितना है 2.8, मतलब इसमें कमी देखने को मिली है। इट डिक्लाइंड सीक्वेंसली एज वेल फ्रॉम $3.43 बिलियन इन अक्टूबर 24, मतलब जो अक्टूबर 24 था उसमें कितना था ये, $3.43 बिलियन था, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Outbounded FDI expressed a financial commitment comprises 3 component, equity, loan and गारंटी। जो FDI हो कि 3 चीजों पे निर्भर होता है, इक्विटी पे, लोन पे और गारंटी पे। इक्विटी कमिटमेंट्स फेल टू $743.2 million compared with $1.2 billion a year ago, मतलब पिछले साल $1.2 billion का था, जो कि इक्विटी अभी कितना है, कम हो गया है, $743 million। ठीक है। तो डेप्ट कमिटमेंट रोज, जो डेप्ट कमिटमेंट है वो तेजी से बढ़ गया है $967 million से, अप फ्रॉम $179.2 million, मतलब इतने से इतना बढ़ा है। इन नवंबर 2023 आउटवर्ड डेप्ट FDI वाज लोअर देन $1.3 बिलियन, जो आउटवर्ड डेप्ट है FDI का वो कम हुआ है $1.3 बिलियन से, कब, अक्टूबर 2024 में। दिल्ली जो है 13वां स्टेट बन चुका है जो कि मंथली अलाउंस देगा वुमेन को। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ऑन थर्सडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, अंडर विच मंथली असिस्टेंट ऑफ 1000 विल बी गिवन टू एलिजिबल वुमेन ऑफ दिल्ली। दिल्ली में 1000 दिया जाएगा एलिजिबल वुमेन को, किस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत। दिल्ली की स्कीम है। केजरीवाल promises the amount would be raised to 2100, 2100 तक इसको बढ़ाया जाएगा। if his party win the upcoming assembly poll, अगर उनकी पार्टी अगला जो चुनाव में जीतती है तो इसको 2100 रुपये कर दिया जाएगा, ऐसा दावा वादा किया है केजरीवाल साहब। ओके, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वाचिंग। डू have all the best.